हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 2 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारी वीडियो इवनिंग अपलोड हो रही है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात में राजकोट, साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, अगरतला जो कि त्रिपुरा में है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजनाओं का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी GHTC इंडिया के तहत भी किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत सभी 6 शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1000 से अधिक घरों का निर्माण भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य बनाया गया है? अभी हाल ही में IFSCA को IOSCO का नया एसोसिएट मेंबर के रूप में चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IFSCA। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया की 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेटर भी है। वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई है। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सुनीत शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार भी ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव यानी VK यादव की जगह ली है, जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले CEO भी थे, जिनका विस्तारित 1 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया है। सुनीत शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में भी कार्यरत थे। बात है रेलवे बोर्ड की, तो इसका गठन मार्च 1905 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अब इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष और CEO तो बन गए हैं सुनीत शर्मा। आपको इनका नाम याद रखना है, सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ वेनियोर का निधन हुआ है, वह कौन थी? जोसेफ वेनियोर ये एक ब्रॉडकास्टर थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ब्रॉडकास्टर, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वयोवृद्ध ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियोर का निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर और ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली
अंग्रेजी समाचार उद्घोषक भी थी जब 1949 में इसकी अंग्रेजी सेवा की शुरुआत हुई थी। वह प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान और कला समीक्षक दिवंगत EMJ वेन्यूर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसके साथ मिलकर पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में UNDP ने PCMC के साथ मिलकर के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के एक MOU पर साइन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, PCMC। हाल ही में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यानी SIB के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज्यादातर सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं के परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता भी होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम भी शामिल होते हैं। यह बॉन्ड परिणाम आधारित अनुबंध का एक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। बात है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और UNDP के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अचिम स्टेनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सोमा मंडल को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सोमा मंडल। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक यानी कॉमर्शियल, जिसे हम वाणिज्यिक कहते हैं, के रूप में सेल में ज्वाइन इन्होंने किया था। बात सेल की है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में पंडित सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंडित सतीश व्यास। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दजम बुलत खातो खो का निधन हुआ है, वह कौन थे? दजम बुलत खातो खो ये एक पहलवान थे और इनकी एज मात्र 13 वर्ष की थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पहलवान, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2003 में दुनिया के सबसे भारी बच्चे के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले रूसी सुमो पहलवान दजम बुलत खातो खो का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। 2 वर्ष में खातो खो का वजन लगभग 34 किलोग्राम का था और 13 वर्ष की आयु में उनका वजन लगभग 180 किलोग्राम का था। रेसलिंग रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र में ये लोकप्रिय हैं और जिसमें कार्बडिनो, बल्कारिया, चिचन्या और दागिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं। अब इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम काफी ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और इनकी एज काफी कम थी और इनका वेट लगभग 2 कुंटल के आसपास का था, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है दजम बुलत खातो खो और ये रूस से थे। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोसिल का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, डॉक्टर हर्षवर्धन, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है?
क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।